हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बच्चों, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? T5 एन एन कितना होता है? ये इंडेक्स 5C4 है ना, यहाँ 5 है तो उससे एक कम। और फिर मैंने आपको बता रखा है सिंपल तरीका, दो ब्रैकेट लगा लिया करो। पहली ब्रैकेट के अंदर बच्चों लिखा करो फर्स्ट टर्म, दूसरी ब्रैकेट के अंदर लिखा करो सेकंड टर्म विद साइन। साइन जो भी है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर उसके बाद क्या होता है? पहली टर्म की जो पावर होती है ना बच्चों, ये 5 माइनस क्या होती है 4। और दूसरी टर्म की पावर ये जो नीचे 4 लिखा हुआ है ये 4, यानी कि दोनों टर्म की जो टोटल पावर का सम है ना, वो कितना आना चाहिए बच्चों? ये 5 आना चाहिए। ठीक है, 5C4 क्या होता है? 5 होता है। और एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी होगी? 1। और 2y की पावर कितनी आ गई? 4। 5 इंटू एक्स स्क्वेयर और 2 की पावर 4 होता है बच्चों 16 इंटू वाई की पावर 4। आंसर कितना आ गया? 80 एक्स स्क्वेयर वाई की पावर 4। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ टर्म आपको निकालनी है, तो वही सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है? 7C5, ये n कितना है? 7। और फिर ब्रैकेट लगाओ, पहली टर्म लिखो, दूसरी टर्म में मैंने क्या कहा था? साइन साथ में लेना है। ठीक है, पहली टर्म की पावर कितनी लिखोगे? 7 माइनस 5 यानी कि 2। और दूसरी टर्म की पावर कितनी लिखोगे बच्चों? 5। सोल्व कर लो। 7C5 कितना होता है? 21। 2x की पावर 2 करोगे तो 4x स्क्वेयर। और माइनस की पावर 5 है तो नेगेटिव आएगा ना आंसर। और 3 की पावर 5 करोगे 243। और नीचे क्या आएगा? y की पावर 5। तो माइनस ये आ गया 84 इंटू 243 डिवाइड बाई क्या आएगा? y की पावर 5। और ऊपर कितना आएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपका आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? 14th टर्म फ्रॉम द एंड। ध्यान से देना बच्चों, एंड से। मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। अगर एंड से किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म निकालनी हो ना, तो बस आप क्या करो, इसको रिवर्स करके लिख दो, बट टर्म का साइन साथ में रखना है। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे? माइनस रूट वाई। और फर्स्ट टर्म क्या है? प्लस रूट एक्स। बस इसको आप ऐसे लिख के और इसमें T14 निकाल लो। कहाँ से? स्टार्टिंग से। T14 कैसे निकालते हो? 17C13 ऐसे ही करते हो। उसके बाद फर्स्ट टर्म लिखो, उसके बाद सेकंड टर्म लिखो, और फर्स्ट टर्म की पावर मैं फिर आपको बता रहा हूँ बार बार, 17 में से 13 माइनस करोगे 4। और सेकंड टर्म की पावर 13। कितना आ गया? 17C13। अच्छा, माइनस की पावर, नेगेटिव की पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। ये कितना है बताओ? y की पावर हाफ और उसकी पावर 4 करोगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर। आधी हो जाएगी मतलब, है ना। और x की पावर कितनी होगी? दिख गया आपको? 13/2। बट ऑप्शन में कहीं पे भी ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो। ये ऑप्शन ऐसा लग रहा है मेरे को, वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 13/2। बट ये बच्चों 17C4 है और ये 17C13 है। आपको पता है क्या? 17C13 को आप 17 माइनस 13 यानी कि 4 लिख सकते हो। तो इसका एक ही मतलब है। ठीक है, नन ऑफ दिस कभी भी आंसर मत दे देना इस क्वेश्चन का। 17C4 लिखो, या 17C4 की जगह आप 17 माइनस 13 लिख दो, या 13 की जगह 17 माइनस 13 4 लिख दो। बात एक ही है। ठीक है, आंसर क्या आता है दोनों का? सेम। ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स का कोफिशिएंट बताना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी एक्सपेंशन में एक्स की किसी भी पावर का अगर बच्चों आपको कोफिशिएंट निकालना हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एन, पी, क्यू और एम लिखोगे। ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखना है ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। एन क्या होता है? इंडेक्स। पी क्या होता है बच्चों? यहाँ पे जो एक्स की पावर है न्यूमिनेटर में। और क्यू क्या होता है? जो यहाँ एक्स डिनोमिनेटर में आने के बाद पावर में होता है। ठीक है, और एम क्या होता है? एक्स की जितनी पावर का कोफिशिएंट पूछा गया है 1 का, तो 1। और उसके बाद बस आप क्या निकाल लिया करो? एक वैल्यू आर। आर का फॉर्मूला क्या होता है? एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। एन पी यानी कि 10 माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, यानी बच्चों कितना आ गया? 3। अब मैंने आपको क्या बताया था? अगर R3 आ गया तो टर्म कौन सी होगी इससे एक नेक्स्ट? दैट इम्प्लाइज T4 कंटेन्स एक्स की पावर 1, यानी कि इसकी जो फोर्थ टर्म होगी ना बच्चों, उसमें सिर्फ एक्स की कितनी पावर आएगी? एक पावर आएगी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता कौन सी टर्म में है, तो आंसर क्या आ जाता है इसका? फोर्थ टर्म। बट अब फोर्थ टर्म आप निकाल भी लो। T4 क्या होती है बताओ? 5C3। अच्छा, आपसे कोफिशिएंट पूछा है ना, सिर्फ क्या पूछा है बच्चों? कोफिशिएंट। तो आप एक्स या एक्स स्क्वेयर या काउंट मत किया करो, सिर्फ इनके क्या लिया करो? कोफिशिएंट। तो पहली टर्म की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 1। दूसरी टर्म की जगह एक्स को छोड़ दो, बाकी क्या लिख दो? सी। और पहली टर्म की पावर कितनी होती है? 5 माइनस 3 यानी कि 2। और इसकी पावर कितनी होती है? 5C3 होता है 10। 10C³ बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी देख लो, आपको कहता है विच टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी टर्म एक्स की पावर 4 को कंटेन करती है इस एक्सपेंशन में? तो लिख दो आप एन पी एम। एन पी क्यू और एम। एन कितना है बच्चों? 8। पी कितना है? 1। और क्यू कितना है? 1। एम कितना है बच्चों? 4। आर निकालो, एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। तो कितना आ गया अपना? 8
-4/1 + 1 यानी कि 4/2 2 आ गया, R2 आ गया, तो टर्म कौन सी होगी बच्चों? थर्ड टर्म इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ द rth टर्म, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। देखो क्या मतलब है, इफ द rth टर्म, ये क्या है rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कंटेन्स x⁴, मतलब इसको मैं सही करके लिख देता हूँ। ये कहता है एक एक्सपेंशन है ये वाली, इसमें जो x⁴ है ना, वो किस में है बच्चों? rth टर्म में है, तो आपको r की वैल्यू बतानी है। अब बच्चे क्या सोच लेते हैं, जो हम r निकालते हैं ना, मान लो r इसका 5 आ गया, तो बच्चे उस 5 को ही आंसर मान लेते हैं, लेकिन नहीं, वो बच्चों r आता है, बट ये वाला r क्या है? rth टर्म के लिए r है ना, तो आप n लिखो, p लिखो, q लिखो, और m कितना है बच्चों? यहाँ पे 4 है ना, m क्या है? 4। तो जो आप r निकालते थे, वो r तो एक सिर्फ एक नंबर है ना, उसको आप क्या मान लो? कैपिटल R मान लो। क्या होता है? np - m अपॉन p प्लस q 10 - 4/3, यानी कि क्या आ गया बच्चों? 2। बट 2 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये r अगर 2 होता तो टर्म कौन सी होती थी बताओ? t3। और एग्जाम में क्या कहता है, ये टर्म t3 नहीं है, ये tr है। r की वैल्यू क्या आ गई बोलो? 3 आ गई। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, बट आपको करनी है नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन बी इक्वल टू दैट ऑफ r प्लस थर्ड टर्म, ये एक स्पेशल एक्सपेंशन होती है। मैं लिख देता हूँ सारी चीजें बाद में दोबारा। स्पेशल एक्सपेंशन, स्पेशल एक्सपेंशन में बच्चों यहाँ पे आता है 1 + x या 1 - x। पावर कितनी भी हो, मेरे को पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे x⁴ का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ क्या होता है? 2nc0। ये पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद x⁴ का कोफिशिएंट कितना होगा? 2nc1। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा? 2nc2। यानी कि ऊपर तो 2n चलेगा, नीचे बच्चों पावर जितनी है उतना नीचे नंबर आ जाएगा, ये चलता रहेगा। अब आप मेरे को बता दो, एक तो ये मैंने आपको बताया हुआ, एक मैंने आपको टर्म के बारे में बताया हुआ ना, कोफिशिएंट ऑफ t1 2nc0, कोफिशिएंट ऑफ t2 2nc1। तो यानी कि अगर टर्म का कोफिशिएंट निकालना हो ना, तो टर्म अगर सेकंड है तो नीचे कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। समझ गया? ये दो शॉर्टकट है, तो आप बता दो ये एक्सपेंशन है। इसमें आप मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, मतलब tr प्लस 1 कितना होगा? 2nc, एक कम आएगा ना, 2ncr। और कोफिशिएंट ऑफ tr प्लस 3 का क्या होगा बच्चों? 2ncr प्लस 2, एक कम आएगा ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखे पता है? ये दोनों वैल्यू इक्वल, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है 2ncr इक्वल टू 2ncr प्लस 2। और आपको पता है ना, ncx और ncy कब इक्वल होते हैं? या तो x और y इक्वल हो जाए, या x और y का सम किसके इक्वल हो जाए? n के। अब यहाँ पे ये और ये नंबर इक्वल तो हो नहीं सकते। बताओ r और r प्लस 2 कैसे इक्वल हो सकते हैं? तो r और r प्लस 2 का सम जो है ना, वो तो 2n हो सकता है। तो ये क्या आ गया? 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 2n। 2 को मैं लेके काट दो, n क्या आ गया बच्चों? r प्लस 1 या n माइनस r माइनस 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसका क्या है शॉर्टकट? आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बता रखा है बच्चों शॉर्टकट में? शॉर्टकट में अगर ये टर्म की बात कर रहा हूँ ना, तो इस r प्लस 1, इस r प्लस 3 को दोनों को ऐड करके दोनों में से 2 क्या कर दिया करो? माइनस। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ही तो किया, देखो एक हमने इसमें से कम किया, एक हमने इसमें से कम किया, फिर दोनों को ऐड करके 2n के इक्वल रखा, तो आप इकट्ठा ही 2 ऐड कर दो और किसके इक्वल रख दो? इस पावर के, है ना। तो बस यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। एक लाइन के अंदर मैं कहता हूँ आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है? ये x की पावर बच्चों कितनी है? -26 है। तो कहता है x की पावर -26 कौन सी टर्म में होगा? x की पावर 26 अकर्स इन द एक्सपेंशन इन कौन सी टर्म? ठीक है, n लिखो, p लिखो, q लिखो और m लिखो। n कितना है बोलो बच्चों? 11। p कितना है? 2। q कितना है? 4। और m कितना है? ध्यान से देखो, -26 है। ठीक है, r निकालो, np माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। तो ये कितना आ गया आपका? 22। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अपॉन 2 + 4, यानी कि 48/6 8। तो ये 8 आ गया, तो इसका मतलब टर्म कौन सी होगी बताओ? 9th, T9 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ द फोर्थ टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सपेंशन में कहता है बच्चों फोर्थ टर्म 5/2 है, तो ए और एन की वैल्यू बताओ। अब पहले फोर्थ टर्म निकाले क्या? फोर्थ टर्म क्या होती है बताओ? NC3, ये पावर n है। ठीक है, फिर क्या बोला है मैंने आपको?
फर्स्ट टर्म लिखो, फिर बच्चों क्या लिखो, सेकंड टर्म लिखो, और फर्स्ट टर्म की पावर कितनी होती है n-3 और सेकंड टर्म की पावर कितनी लिख दो 3। इसको सोल्व करें, nc3 ये क्या हो गया बोलो, a की पावर n-3 और x की पावर n-3 और ये नीचे क्या हो जाएगा बच्चों x की पावर 3। तो x की पावर को इकट्ठा करना, x की पावर कितनी होगी बच्चों टोटल n-6 होगी क्या, n-6। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो t4 है ना बच्चों जो आपने निकाली है, ये जो t4 है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो क्या, क्या गिवन है आपको 5/2 गिवन है। क्या गिवन है बच्चों 5/2। आप ध्यान से देखो इसमें तो कोई x है ही नहीं, इसमें तो बच्चों x है ही नहीं, तो फिर इधर x कैसे आ गया। अगर यहाँ x नहीं है तो बच्चों यहाँ पे भी x नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया बोलो, इसका मतलब यहाँ पे जो भी x की पावर है ना ये क्या होनी चाहिए बच्चों 0, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होता है ना। x को गायब करो तो n तो सीधा सीधा आ गया कितना 6। n अगर 6 आ गया तो बस वापस इसके अंदर पुट कर दो, तो फिर बताओ क्या आएगा, n की वैल्यू 6 है, तो फिर ये जो चीज़ है ये आपको लग रहा है क्या कि ये 5/2 होगी, क्योंकि ये तो खत्म ही होगी 1 हो जाएगा इसका आंसर है ना। तो n को क्या पुट कर दो 6, 6c3 इंटू ए की पावर 6 में से 3 गया 3 इक्वल टू क्या है बच्चों 5/2। अब 6c3 कितना होता है 20, 20a³ इज इक्वल टू 5/2। a³ कितना आ गया बच्चों 5/40 यानी कि 1/8 और 1/8 होता है 1/2 का क्यूब। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और n की वैल्यू कितनी थी 6। आपसे क्या पूछा है a n एंड, तो a कितना 1/2 n कितना है 6, आंसर आ गया आपका। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये एक एक्सपेंशन दे रखी है, फिर वही देखो स्पेशल एक्सपेंशन है ना ये। इस एक्सपेंशन में कहता है कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर p एंड x की पावर q इन द एक्सपेंशन, ये कैसे होंगे। आपको मैंने अभी क्या बताया था, देखो इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p बता सकते हो क्या, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर q बता दो। आप तो बस इतना काम कर दो, ये कोफिशिएंट बता दो मेरे को दोनों। ये क्या होता है, जितनी पावर है c और जितनी पावर का कोफिशिएंट पूछा गया यही होता है ना। q का कोफिशिएंट कितना होगा x की पावर q का p प्लस q c q। अब आप ये बताओ क्या ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है क्या, आप बस इतना बता दो इक्वल है क्या। कैसे, NCR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और p प्लस क्यू माइनस पी यानी कि q फैक्टोरियल। और ये कितना होगा बोलो p प्लस क्यू फैक्टोरियल q फैक्टोरियल और p प्लस क्यू में से q माइनस करोगे p फैक्टोरियल। ये दोनों तो क्या है बच्चों इक्वल है, ये तो तरीका है ही है ना। तो इक्वल आ गया आंसर। बट मैं कहता हूँ एग्जाम में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ क्या होता है। मान लो ये एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर 20। इसमें अगर आप कहो कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 ये इक्वल होगा बच्चों किसके, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13। मैं लिख रहा हूँ फिर बताऊंगा इसका लॉजिक। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 के इक्वल होगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर अगर मैं कहूँ आपसे 2 तो ये किसके इक्वल होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18। तो मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिख पा रहा हूँ, देखो मेरे मन में ये चल रहा है कि अगर इस दोनों पावर का सम 20 हो गया ना, इन दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे इक्वल होंगे। ये भी 20 है और ये भी क्या है बच्चों 20 है। तो बस जब भी इन दोनों पावर का सम इंडेक्स के इक्वल हो जाए ना, तो इन x की दोनों पावर के कोफिशिएंट बच्चों हमेशा क्या मिलेंगे इक्वल। क्योंकि बताओ x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 आप ही बता दो मेरे को 20c7 होता है ना। और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 कितना होता है 20c13 होता है। बट ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है ना, ये दोनों तो इक्वल है, तो इनके कोफिशिएंट क्या हो गए इक्वल। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये पावर कितनी है p प्लस क्यू, तो x की इस पावर का और इस पावर का जो सम है वो क्या है बच्चों p प्लस क्यू के इक्वल है। तो इन दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे इक्वल। तो देखते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ये कोफिशिएंट क्या है इक्वल है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस एक्सपेंशन में x की पावर -10 का कोफिशिएंट आपको बताना है, तो बता दो n p q और m। n कितना है बच्चों देखो 12। बट इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होगी, पहले मैंने कहा था ना फर्स्ट जो x है ना वो ऊपर होना चाहिए, मतलब कि इसको ऐसे लिखो और इस x को नीचे भेजो ऐसे बच्चों, ऐसे क्या हो जाएगा -1। n कितना आ गया 12, p कितना है -1 और q भी कितना है -1, m कितना है बच्चों -10। बाहर निकालो np माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। एन पी कितना बोलो -12, माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों को ऐड करोगे -1 पर -2 नीचे भी -2 क्या आ गया 1, R1 आ गया। तो बच्चों टर्म कौन सी होगी बोल दो T2, T2 निकाल दो।
T2 कोफिशिएंट निकालना सिर्फ अपने को तो है ना, कोफिशिएंट ऑफ T2 मतलब कि x इंक्लूड नहीं करना, क्या होगा बोलो, NC1 x नहीं इंक्लूड करना बच्चों, तो सिर्फ कोफिशिएंट ले लो क्या a, x इंक्लूड नहीं करना तो क्या ले लो कोफिशिएंट b। इसमें 12 माइनस 1 11 और इसमें 1, 12 C1 होता है 12, 12 इंटू ए की पावर 11 इंटू बी, 12 इंटू ए की पावर 11 इंटू बी। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये क्वेश्चन देख लो, इस एक्सपेंशन में x की पावर 16 का कोफिशिएंट बताना है। फिर वही मिस्टेक आप समझ गए कहाँ पे कर सकता है बच्चा, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करो, दूसरी टर्म के x को बच्चों नीचे शिफ्ट कर दो, कर दिया। अब तो बस क्वेश्चन आसान हो गया, n p q और m, n कितना है बोलो 10, p कितना है 2, q कितना -1 और m कितना 16, r निकालो, np माइनस एम अपॉन p प्लस क्यू, 20 माइनस 16 अपॉन 2 माइनस 1, 4 आ गया। 4 आ गया तो बच्चों कौन सी टर्म होगी बताओ, T5, T5 निकाल दे, कोफिशिएंट निकालना होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ T5, तो क्या होगा बोलो NC4, और मैंने क्या बोला था सिर्फ टर्म का कोफिशिएंट लिखा करो 1, और इसका कितना है बच्चों -2, 10 में से 4 गए 6 और ये कितना आएगा 4, 10C4 इंटू 2 की पावर 4, क्योंकि माइनस की पावर करो या प्लस की पावर करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 10C4 क्या होता है 10 9 8 7, चार टर्म लिख दो और नीचे 4 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 4 आपको पता ही है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 9 8 72 3, तो कितना आ गया 210 इंटू 16। इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों आंसर आएगा, आई थिंक ये आंसर आ जाएगा ना, 210 इंटू 16 करोगे यही आएगा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, x की पावर 4 का बच्चों आपको कोफिशिएंट बताना है, तो मैं लिख लिख के छोड़ देता हूँ बस, n कितना है 10, p कितना है 1, q कितना है 2, m कितना है 4, तो r निकाल लो, np माइनस m अपॉन p प्लस q यानी 6/3 2, तो यानी कि T3 में क्या आएगा बच्चों, T3 कंटेन्स x की पावर 4। अब आप क्या निकाल सकते हो, T3 निकाल ही सकते हो, क्या आएगा बताओ 10C2, कोफिशिएंट देखो x का 1/2 और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है -3, ध्यान रखना ये कितना है -3, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे कितना लिख दो 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ जाएगा आपका। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, अभी मैंने करवाया था ना, अगर इस टर्म का और इस टर्म के कोफिशिएंट बच्चों इस एक्सपेंशन में क्या है इक्वल है, तो आर की वैल्यू बताओ, तो मैं लिख दूँ सीधा ही अब तो डायरेक्ट शॉर्टकट, बताओ 2r + 3 और इसको ऐड कर दो और इसमें से इकट्ठा क्या कर दो -2 और इसको किसके इक्वल रख दो इंडेक्स के, है ना, आर की वैल्यू देखो सीधी आएगी 2r + r 3r, ये +3 -1 -2 कट गए 15, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 56, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट बच्चों आप मेरे को T4 बता दो कैसे निकालते हो, NC3 पहली टर्म, दूसरी टर्म, पहली टर्म की पावर n-3, दूसरी टर्म की पावर ये, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब सिर्फ आप क्या समझते हो, ये ए और बी नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो NC3 है ना, ये किसके इक्वल है बच्चों 56 के इक्वल है। अब तो बस आप ऑप्शन की हेल्प से क्या निकाल दो, n निकाल दो, बताओ NC3 अगर 56 है तो n क्या होना चाहिए, एक बार ऑप्शन का हेल्प ले, n को 8 लेना एक बार, 8C3 कितना होता है बोलो 8 7 6 3 फैक्टोरियल, ये 56 ही होता है ना, इसका मतलब n की वैल्यू क्या आएगी 8, n पूछा गया, n क्या आ गया 8 आ गया। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी करवाया था, इस एक्सपेंशन में द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस टर्म्स, टर्म दे रखी है ना, तो मैंने क्या बोला था टर्म दे रखी हो, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके और सीधा ही -2 करके और किसके इक्वल रख दिया करो बच्चों इंडेक्स के, तो आप समझ गए 2r + r 3r और ये 4 से 4 कट गया 18, r की वैल्यू कितनी आ गई 6, ऑप्शन नंबर डी आ गया। इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट बताना है बच्चों, इस एक्सपेंशन में दे रखा है बल्कि x का कोफिशिएंट और आपको k की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। n कितना है बताओ 5, p कितना है 2, q कितना है 1 और m कितना है x की पावर 1 यानी कि 1, r निकालो np माइनस m अपॉन p प्लस q यानी कि 10 - 1 अपॉन 3, 3 आ गया, इसका मतलब T4 के अंदर मिलेगा आपको क्या, T4 के अंदर बच्चों मिलेगा आपको x की पावर 1, T4 का कोफिशिएंट निकाल दो आप, T4 बताओगे अब T4 का कोफिशिएंट 5C3 और x नहीं लेना बस कोफिशिएंट, ठीक है, x नहीं लेना, कोफिशिएंट कितना है k और इसकी पावर 5 में से 3 गया 2 और इसकी पावर 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दो ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको 270 दे रखी है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5C3 क्या होता है 10, 10k³ आ गया बच्चों 270, 10 से 10 काट दो ये आ गया 27 और 27 क्या होता है 3 का क्यूब, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 3, आसान क्वेश्चन था ये तो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस
द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कह लो, या इसको कांस्टेंट टर्म कह लो, या इसको बच्चों क्या कह लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, एक ही बात है, जिसमें एक्स हो ही ना। तो यानी कि एन कितना है बोलो 9, पी कितना है बच्चों 1, और क्यू कितना है 2, और एम कितना है 0, एक्स की पावर 0 है ना। आर निकालो, एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू यानी कि 3। तो यानी कि T4 में आपको क्या मिलेगा, T4 कंटेन्स x की पावर 0। चाहे आप इस एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म निकाल के देख लो, उसमें x की टर्म नहीं आएगी, ठीक है, x की पावर आएगी नहीं उसमें कुछ भी। तो T4 का कोफिशिएंट निकाल दो बस, क्या होता है बोलो, NC4 है तो 3, पहली टर्म कोफिशिएंट कोफिशिएंट, दूसरी टर्म 1/3, इसकी पावर 9 माइनस 3 और इसकी पावर कितनी होगी 3। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, टर्म पूछिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे बस मिस्टेक होने के चांस में फिर आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पूरे पूरे चांस होते हैं कि बच्चा गलती कर देगा। सेकंड टर्म का जो एक्स है ना बच्चों, उसको आपको नीचे लेके आना, चाहे पावर कुछ भी हो, ठीक है। ये हो गया, तो एन बताओ कितना आ गया 8, पी कितना आ गया 1/3, क्यू कितना आ गया 1/5, और एम कितना है क्वेश्चन में 0। तो अब आप आर निकालो, एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, ऊपर क्या आ गया बोलो 8/3, नीचे 15 एल्शियम लोगे तो कितना आएगा 5 प्लस 8, 8/15, तो क्या आएगा 5। अगर ये R5 आ गया तो बच्चों T6 में आपको मिलेगा क्या, T6 कंटेन्स x की पावर 0। इस क्वेश्चन का आंसर T6 का मतलब ये 6 मत टिक कर देना, इसने टर्म पूछी है ना, कि ये पूछिए कि कौन सी टर्म होगी, नहीं उस टर्म की क्या वैल्यू, द वैल्यू ऑफ टर्म पूछिए इसने, ठीक है। तो T6 निकाल दो, T6 क्या होता है बच्चों 8C5, और पहली टर्म का कोफिशिएंट 1/2, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 1, तो 1/2 की पावर तो 5, 8 माइनस 5 3, और इसकी पावर 5, 8C5 कितना होता है 8 7 6/6, और 1/2 का क्यूब। तो बता दो आंसर कितना आ गया, 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, आंसर कितना आएगा बच्चों 7 आएगा, ठीक है। तब मिडिल टर्म, मिडिल टर्म पूछी गई है, तो मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले आपको, अच्छा गिवन है मिडिल टर्म, इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म बच्चों ये दे रखी है, आपको मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट बता दूं मैं। मिडिल टर्म किसी भी एक्सपेंशन में बच्चों या तो कितनी होती है 1, और या कितनी होती है 2, समझ गए आप मेरी बात। अब अगर इसमें मिडिल टर्म ये है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि ओनली 1 मिडिल टर्म, सिर्फ कितनी मिडिल टर्म है एक। आप मिलकर ये बताओ एक मिडिल टर्म कब होती है, जैसे मैं कहूँ कि 1 + 2x की पावर 10 है, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कितनी टर्म आएगी 11 आएगी। अगर इंडेक्स 10 है तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है 11, और 11 टर्म यानी कि ऐसे T1 + T2 + T3 अप टू T11। इसकी मिडिल टर्म बताओगे क्या कौन सी है, इसकी बच्चों मिडिल टर्म आप मेरे को बता दो कौन सी होगी। क्लास में 1 से लेके 11 तक रोल नंबर के बच्चे बैठे हैं, उसमें बीच वाले बच्चे का रोल नंबर कितना है 6 है ना, ये 6, ये 6 आया कैसे, T6 कह रहा हूँ मैं, T6 कैसे आएगा बताओ। जो स्टार्टिंग में ये इंडेक्स था, आपने इसको 2 से क्या किया होगा डिवाइड, और फिर एक ऐड किया होगा बच्चों, तभी तो ये 6 आया ना। तो बस मेरी बात ये समझ जाओ, कभी भी एक मिडिल टर्म दे रखी हो तो वो कौन से नंबर की होगी मिडिल टर्म, जितना इंडेक्स दे रखा है उसको 2 से क्या कर लो डिवाइड, और 1 क्या कर दो ऐड। ऐसे ना याद रहे तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, ठीक है। तो मिडिल टर्म होगी क्या बताओ, मिडिल टर्म बच्चों होगी टी, जितना इंडेक्स है उसको 2 से क्या करो डिवाइड, और पूरे में एक प्लस करो, है ना, ये होगी। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 924 इंटू एक्स की पावर 6, आप निकालो। ये टर्म कैसे निकालते हो बताओ, कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालते थे बोलो, एन सी, और इसमें से एक कम, है ना, जैसे यहाँ पे 5 होता तो 4 लिखते थे, तो इस पूरी वैल्यू में से एक कम मतलब कि n/2 हो जाएगा, और पहली टर्म की पावर यानी x² और 1/x, इसकी पावर बच्चों n/2, और इसकी पावर कितनी आएगी n/2, इक्वल टू दे रखा है अपने को 924 इंटू एक्स की पावर 6। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको आप कुछ भी मत करना, इसको एज इट इज लिखो। एक्स की पावर बताओ, n में से n/2 गया कितना होता है, n/2 होता है, और 2 साथ में है ही, है ना, ये हो गया। और ये x 1/x की पावर कितनी है n/2, इसको लिखते जाओ। ये टोटल x की पावर कितनी होगी बताओ, इसको तो सेम लिखो, x की पावर ये कितनी होगी n, और ये नीचे n/2 है तो ऊपर जाके कम हो जाएगी, तो मतलब ये टोटल मिला के x की पावर कितनी आ गई बच्चों n/2, और ये इक्वल दे रखा है इसके। अब आप मुझे बताओ, दोनों अगर टर्म ये इक्वल है तो x की पावर तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए ना, इसका मतलब n/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12, और n पूछा आपसे, आंसर कितना आ गया 12 आ गया।
देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अपने को मिडिल टर्म निकालनी है, तो मिडिल टर्म में पहले अपने को ये देखना होता है कि इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। अगर इसका इंडेक्स बच्चों 20 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आप पहचान गए ना कितनी होती है, 21। और अगर किसी एक्सपेंशन के अंदर 21 टर्म्स लिखी हुई है तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी वाली टर्म होगी? मिडिल टर्म आप समझ गए, 21 बच्चे लाइन में बैठे हैं तो कौन से बच्चा मिडिल में कहलाएगा? 11th। तो यानी कि T11 होगी। T11 निकालने का फॉर्मूला बताइए अपने को, 20C10, और ये x बाई ए है और ये a बाई एक्स है सेकेंड टर्म। इसकी पावर बच्चों कितनी होती है? 20 माइनस 10, और इसकी पावर कितनी होती है? 10। अच्छा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये x बाई ए है, ये a बाई एक्स है, तो आंसर कितना आ गया अपना? 20C10। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। अब की बार अपने को क्या निकालना है? सिर्फ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब सिर्फ अपने को क्या करना है? x की वैल्यू को छोड़ के उसके कोफिशिएंट को इंक्लूड करना है। तो आप इसमें बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्म्स 11 होगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 11 है तो मिडिल टर्म आप सीख गए कौन सी है बच्चों? 6 है ना। 6th टर्म मिडिल टर्म है, और 6th टर्म का कोफिशिएंट आप जानते हो ना, ये क्या है? एक ये स्पेशल एक्सपेंशन है, याद आ गया, 1 + x स्पेशल एक्सपेंशन। और इसमें 6th टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ T6, यानी कि NC5 होता है ना, NC5। तो आंसर क्या आ गया अपना? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? देखो बी कर रहे हैं ना, ये क्या है? 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। मतलब बच्चों आपको क्या निकालना है कि इस एक्सपेंशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 का रेशियो निकालना है, किससे? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म से। ये अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, तो निकाल लेते हैं। आप ये मान लो आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो x की पावर 15 और एक x की पावर 0 का कोफिशिएंट। तो पहले फटाफट हम करते हैं ये एक्सपेंशन। तो चलो लिखी हुई है, इसको दोबारा लिखते हैं हम क्या करते हैं? x की पावर 15 के लिए आप बता दो n p q और m कितना कितना होगा? n होगा बच्चों 15, p कितना है यहाँ पे 2, q है 1, और ये कितना होगा? m 15 होगा। तो r कैसे निकालते हो? np माइनस m अपॉन p प्लस q, यानी 15/3 5 आ गया। तो T6 के अंदर होगा कोफिशिएंट x की पावर 15। तो बता दो आप मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 आप कैसे निकालते थे? किसमें है? T6 में। T6 का मतलब बच्चों 15C5, और कोफिशिएंट लेना है सिर्फ, ठीक है, 1, और यहाँ पे कितना है? ये 2। 1 की पावर तो करो ही मत, इसकी पावर कितनी कर दो? 5। तो ये अपना आंसर आ गया कितना? 32 इंटू 15C5। अब यहाँ पे लिखो 4x की पावर 0। x की पावर 0 के लिए बच्चों n तो वही है, p अपना 2 है, q 1 है, m कितना हो गया? 0। r निकाले, np माइनस m अपॉन p प्लस q, यानी कि 10 आ गया। 10 आ गया तो इसका मतलब T11 के अंदर होगा अपना, T11 कंटेन्स x की पावर 0। तो x की पावर 0 का क्या निकाल दो? अब कोफिशिएंट निकाल दो। T11 कैसे निकालते हो? 15C10, और ये टर्म कौन से बच्चों? 1, और ये कितनी है? 2। अच्छा, 2 की पावर कितनी होगी? अब देखो 2 की पावर अपनी 15 माइनस 10 यानी कि 10 हो जाएगी। 2 की पावर कितनी होगी बच्चों? 10। तो बस इसको इतना ही छोड़ दो, 15C10 इंटू 2 की पावर 10। तो अपना आंसर बता दो, आंसर क्या आएगा? इस कोफिशिएंट को इस कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो 15C5 इंटू 32 डिवाइड बाय 15C10 इंटू 2 की पावर 10। आप मेरे को बता दो ये दोनों इक्वल होते हैं क्या? 15C5 और 15C10 बच्चों क्या होते हैं? इक्वल। तो ऊपर 32 क्या होता है? 2 की पावर 5, और नीचे 2 की पावर 10, यानी कि नीचे 2 की पावर 5 बच गया है ना। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। आंसर कितना आ गया अपना? 1:32। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द कोफिशिएंट्स ऑफ इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 आर इक्वल इन दिस एक्सपेंशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता लग जाए कि x की पावर 7 कौन सी टर्म में आएगा, तब तो आप वो टर्म निकाल सकते हो ना बहुत आसानी से। अब देखो एक बच्चा तो क्या करेगा, x की पावर 7 को ढूंढने के लिए ये देखेगा नंबर ऑफ टर्म कौन सी होगी, यानी कि n निकालेगा, p q m। बट मैं ये कहता हूँ आप स्पेशल एक्सपेंशन को याद करो। ये एक्सपेंशन होती है, इसमें x की पावर 8 किस में होता है? आप पता है x की पावर 8 किस में होता है? इन T9। किस में होता है? T9 में। और x की पावर 7 किस में होता है बच्चों? T8 में होता है ना। ऐसा क्यों होता है? ये अगर यहाँ पे कोई नंबर कांस्टेंट है और यहाँ बच्चों x की क्या है? सिंगल पावर है। क्या है बच्चों? सिंगल पावर है। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं बहुत अच्छा आपको, सिर्फ एक पावर है, तब हर बार ऐसा ही होगा।
कि x की पावर 8 आपको किस में मिलेगी T9 में, और x की पावर 7 किस में मिलेगी T8 में, मतलब नेक्स्ट में मिलेगी, ठीक है। तो इसमें भी देखो x की पावर क्या है, सिंगल ही तो है। इनके कोफिशिएंट से क्या फ़र्क पड़ता है, जो x की पावर है वो तो उतनी रहेगी ना। तो आप बस मेरे को ये बता दो x की पावर 7 किस में होगी, इन T8, और T8 का मतलब आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट निकाल दो x की पावर 7 का, बताओ कितना होगा, NC x की पावर 7 का कोफिशिएंट T8 में। T8 कैसे निकालते थे आप, NC7 और n की पावर, ओ सॉरी n क्यों, n तो हमने गलती से लिख दिया ना, यहाँ क्या लिखोगे 2, और यहाँ क्या लिखोगे बच्चों 1/3, बस मेरे को कोफिशिएंट चाहिए। और इधर कितना आएगा n/n-7, और इधर कितना आएगा 7। अच्छा अब ये बता दो x की पावर 8 किस में मिलेगा आपको, T9 में। T9 में मिलेगा तो निकाल दे कोफिशिएंट x की पावर 8 का, x की पावर 7 का और x की पावर 8 का, यानी कि NC कितना आ जाएगा 8, और 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों n-8, और 1/3 की पावर कितना हो गया 7। बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या दे रखे कोफिशिएंट, इक्वल, रख दो इनको इक्वल। NC8 इंटू 2 की पावर n-8, 1/3 की पावर 7, और 1/3 की पावर यहाँ पे 8 आएगा, है ना 8, और उधर रख दो NC7 और 2 की पावर n-7 और 1/3 की पावर 7। बच्चों आप क्या करो, इसको और इसको ऐसे लिख दो, है ना, लिख सकते हैं, अभी बताऊंगा क्यों लिखता हूँ मैं इसको ऐसे। बाकी सारे टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। आप एक ये बताओ, यहाँ पे 1/3 की पावर 8 है, यहाँ पे 1/3 की पावर 7 है, तो कहाँ बड़ी है, इधर बड़ी है ना, मतलब इधर बचेगा क्या 1/3, तो ये 1/3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 2 की पावर n-8 बड़ी है या n-7 बड़ी है, बच्चों n-7 बड़ी होती है ना, n में से 7 माइनस हो रखा है, और यहाँ n में से 8 माइनस हो रखा है, तो बड़ा कौन है n-7। कितना बड़ा है 1, तो मतलब 2 की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 1 बचेगी, तो यानी कि ये कितना आ गया 6। अब आपको ये पता है क्या, NC8 अपॉन NC7 दोनों में बच्चों कितने का गैप है, 1 का। तो इसका आंसर क्या होता है बताओ, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में माइनस कर दो, और इसके नीचे क्या लिख दो 8, तो n कितना आ गया अपना 55। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ, मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, NCR अपॉन NCR-1, यानी इन दोनों में 1 का गैप हो, तो नीचे जो n और r की टर्म है ना उनको आपस में क्या कर दो माइनस, और इसके नीचे क्या लिख दो r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आता है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन इज p एंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सपेंशन इज q। तो बताओ p और q में कैसे रिलेशन है, आप लिख लो एक्सपेंशन। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ बच्चों, ये एक स्पेशल एक्सपेंशन है। मैं स्पेशल एक्सपेंशन किसको बोल रहा हूँ, 1+x या 1-x, पावर कुछ भी हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें आप बता दो मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कितना होगा, 2n-cn होगा ना। x की पावर n का कोफिशिएंट बच्चों क्या होता है 2n-cn, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या दे रखा है आपको, p दे रखा है, ठीक है, हो गया। अच्छा अब दूसरी एक्सपेंशन लिखो, इसमें बता दो आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कितना होगा, इंडेक्स कितना है 2n-1, 2n-1 cn, और इसको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, q दे रखा है। अब आपको p और q में क्या बताना है बच्चों, एक रिलेशन बताना है। तो देखो ये तो n की टर्म में है, और आपको रिलेशन बताना है, देखो एक कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में। आप, मैं कहता हूँ n को कुछ भी मान लो, आप एक बार के लिए n को कितना मान लो 2, n को 2 मान लोगे तो बताओ p कितना हो गया, n को 2 मान रहा हूँ मैं, 4c2, 4c2, और 4c2 कितना होता है 6, और q कितना हो जाएगा बच्चों, n को 2 मानना, 2 मानोगे तो 2 2 जा 4, 4-1 3, 3c2, 3c2 कितना होता है 3, तो यानी कि p आ गया आपका 6, और q आ गया बच्चों कितना 3। डिवाइड कर लिया करो आप, p बाय q कर लो, है ना। तो p क्या है, q का डबल है ना, दिख ही रहा है अपने को, p क्या है यहाँ पे q का डबल है, तो p इज इक्वल टू 2q। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको इस एक्सपेंशन में बच्चों TR+1 और TR का रेशियो बताना है सिर्फ, ठीक है। तो निकाल लो TR+1 अपॉन TR+1, ये तो स्पेशल एक्सपेंशन है ना, तो क्या होती है NCR, और 1 की पावर और x की पावर, है ना, 1 की पावर तो कितनी भी करो छोड़ दो, x की पावर कितनी करोगे r। अच्छा नीचे क्या आएगा NCR-1, 1 की पावर तो छोड़ दो, x की पावर कितनी हो जाएगी r-1। अब आपको पता लग गया, फिर से इसके अंदर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो अभी मैंने पीछे आपको बताई है, तो क्या होगा इसका आंसर n-r-1 अपॉन r, और x की पावर ऊपर बड़ी है ना, तो एक x बच जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया n-r+1 अपॉन r इंटू एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लो, ऑप्शन नंबर सी आ गया, अपॉन r इंटू एक्स, ठीक है।
इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन दिस एक्सपेंशन आर सेम। बच्चों वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले किया था ना। मैंने आपको क्या बताया था, इस टर्म में एक्स की क्या है, सिर्फ सिंगल पावर है ना। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है बच्चों, सिर्फ सिंगल है। तो एक्स की पावर 2 आपको कहाँ मिलेगा पता है, T3, इससे नेक्स्ट में मिलेगा T3। आप ओपन करके देख लो, इसको आप एक्सपेंड करोगे ना तो थर्ड टर्म के अंदर आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। T3 में मिलेगा, इसका मतलब कोफिशिएंट निकाल दो आप एक्स स्क्वायर का, यानी कि थर्ड टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। थर्ड टर्म कैसे निकालते हो, 9C2 और ये 3, और बच्चों कोफिशिएंट चाहिए मेरे को सिर्फ, है ना, तो एक्स का कोफिशिएंट ले लिया करो वापस आप। 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे कितना आ गया 2, ये हो गया। और एक्स क्यूब आपको किस में मिलेगा, T4 में। तो फिर कोफिशिएंट निकाल दो, कोफिशिएंट किसका, एक्स क्यूब का। T4 कैसे निकालते हो, 9C3, 3 की पावर 6 और a की पावर कितनी हो जाएगी 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ आप मेरे को, ये दोनों क्या दे रखी है वैल्यू, इक्वल है ना। इन दोनों को फिर से क्या पुट कर दो आप, इक्वल पुट कर दो। बार बार देखो एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इक्वल पुट करने के बाद 9C3 अपॉन 9C2, बाकी सबको उधर शिफ्ट करो। बताओ यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो नीचे आके 1/a बचेगा। यहाँ 3 की पावर 6, यहाँ पे 3 की पावर 7, तो 3 बचेगा। ये कितना आ गया बोलो, 9 - 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 3/a आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया अपना, 9 7 इक्वल टू 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9/7। 9/7 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको याद आ गया, सारे के सारे वेरिएबल को क्या पुट कर देते थे, 1। इस एक्सपेंशन में a है, तो मतलब a क्या है बच्चों, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, बस ये n इसकी क्या है बच्चों, पावर है। ये n क्या है, पावर है। a क्या है बताओ, इसके अंदर n x को क्या पुट कर दो, 1। तो ये a आ गया अपना, ये a आ जाएगा, कितना आ गया ये देख लो, ये अपना आ गया 11। 11 में से 3 गया 8, 8 की पावर n। और फिर b निकाल लो, b क्या है बच्चों, इस एक्सपेंशन के अंदर कोफिशिएंट का सम, तो x को 1 रखोगे तो ये कितना आ गया, 1 + 1, और इसकी ये पावर है, ठीक है, ये n यानी कि 2 की पावर n। तो अब आप देख लो किस a और b में क्या रिलेशन है। आपको ये दिख रहा है क्या कि a जो है ना वो b का क्यूब है, क्योंकि बच्चों 8 क्या होता है, 8 बताओ 2 क्यूब होता है ना। और इसको आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 3n लिख सकते हो, या 2 की पावर n का क्या लिख दो, क्यूब लिख दो। और 2 की पावर n क्या है बच्चों, b, तो यानी कि b क्यूब आ गया। तो कहने का मतलब a जो है ना वो किसके इक्वल है बच्चों, b के क्यूब के इक्वल है। आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस एक्सपेंशन में सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ओड पावर्स ऑफ x, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक एक्सपेंशन है। आप ये बता दो कि सारी टर्म्स का जो कोफिशिएंट का सम होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म्स, बच्चों कितना होगा, x को क्या पुट कर देते हो आप, 1 पुट कर देते हो ना। तो यानी कि क्या आ गया, 2 की पावर 50। इसका अब मतलब क्वेश्चन का पूछने का क्या है, आप इसको एक्सपेंड करो एक बार के लिए, ठीक है, क्या आएगा बताओ, 50C 0, और 1 की पावर तो करो ही मत, x की पावर 0 से स्टार्ट होगी, 50C 1 x की पावर 1, 50C 2 x की पावर 2, ऐसे चलते चलते बच्चों 50C 50 और x की पावर क्या आएगा 50। तो अपने से क्या पूछा गया है कि इस एक्सपेंशन में जो x की ओड पावर है ये वाली, ठीक है, उनके सारे कोफिशिएंट का क्या पूछा गया बच्चों, सम। तो ओड पावर में क्या आएगा देखो, 50C 1 आएगा, फिर 50C 3 आएगा, फिर 50C 5 आएगा, ऐसे चलते चलते बच्चों लास्ट में क्या आएगा, 50C 49। ये आ गया, ये क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स है किसका, ऑफ ओड पावर्स ऑफ एक्स, ऑफ ओड पावर्स ऑफ एक्स। ऐसे मेरे को बता सकते हो सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स कौन सा होगा, मतलब कि एक्स की इवन पावर, तो 50C 0, 50C 2 और अप टू 50C 50, ये हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना सम ओड पावर्स का होता है ना बच्चों, उतना ही क्या होता है, इवन पावर का होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ही आपकी इक्वल आएगी। अगर इक्वल आएगी बच्चों, टोटल सम कितना है 2 की पावर 50, तो फिर इसका हाफ कर दो। अगर दो चीज़ें इक्वल है और अलग अलग चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो पूरी क्वांटिटी को क्या कर दो, 2 से हाफ डिवाइड कर दो। तो आंसर कितना आ गया अपना, 2 की पावर 49। समझ गए आप मेरी बात। इसका एक एग्जाम्पल देके आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे इस पेज पे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे मैं कहूँ कि आप निकालो 5C0 और 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5।
इनका आंसर क्या होता है बताओ, 2 की पावर 5 होता है। अब इसके अंदर जो ये इवन नंबर है ना, 0 2 4, इनका सम क्या निकालो आप, अलग निकालो, और ओड वाले का अलग निकालो। 5C1 5C3 और 5C5, इन दोनों का आंसर बताए बच्चों क्या आएगा, हाफ हाफ आएगा, यानी कि 16 ऊपर आएगा 16 नीचे आएगा। करके देखें, 5C0 क्या होता है 1, 5C2 क्या होता है 10 और 5C4 क्या होता है 5। ये कितना आ गया 16। अगर ये 16 आ गया तो बच्चों ये भी कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो ऐसे सम क्या होता है, हाफ हाफ हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में देख लो, बिल्कुल सेम मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है, 10C1 10C3 10C5 10C7 10C9। बच्चों अगर आप मेरे को बता दो इसका आंसर निकालना है, अगर आपको निकालना होता 10C0 10C1 से लेके 10C10, तो आंसर कितना आता है 2 की पावर 10। बट ऊपर तो क्या निकालना है, सिर्फ ओड ओड पावर है ना, 1 3 9 तक, तो ये 2 की पावर 10 को क्या कर दो, 2 से डिवाइड यानी हाफ कर दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 4096। बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता था, एक्स और वाई को क्या लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं। तो ये 2 की पावर n और ये 2 की पावर पता लग गया कितनी होती है, 12 होती है ना। n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 12, n आ गया। देन द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किसका होता है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। जो भी मिडिल टर्म होती है ना एक एक्सपेंशन में, उसका जो कोफिशिएंट होता है ना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना मेरी बात, वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा। और आपसे क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से ये आपसे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ही पूछ रहा है आपसे। समझ गए मेरी बात आप। तो एक्सपेंशन बताओ, x प्लस वाई की पावर n थी, n की तो वैल्यू कितनी है 12। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी बोलो, नंबर ऑफ टर्म्स 13 आएगी। 13 आएगी तो बच्चों मिडिल टर्म कौन सी आएगी इसमें, मिडिल टर्म 7th आएगी ना, T7 होगी। तो आपको T7 का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ T7। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा बोलो, 12C, 7th टर्म निकालनी है तो नीचे क्या आएगा 6, और कोफिशिएंट बताना है तो एक्स और वाई को थोड़े इंक्लूड करोगे, इनके सिर्फ क्या लोगे, कोफिशिएंट। आंसर क्या आ गया अपना 12C6, इसको सोल्व कर लेना, 924 आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा बस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नंबर ऑफ टर्म बतानी है इस एक्सपेंशन में। बच्चों नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला याद करो, ये मल्टीनोमियल का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, ध्यान से सुनो। जितना इंडेक्स है, ये इंडेक्स कितना है n, यहाँ पे कितने वेरिएबल है बोलो 3, तो उससे एक कम, 3 है तो ये 3 है ना, इससे एक क्या कर दो कम, और यही 2 नीचे लिख दो। तो n प्लस 2C2 क्या होता है, n प्लस 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, और n प्लस 2 में से 2 माइनस करोगे n का फैक्टोरियल, तो क्या आ गया बच्चों ऊपर n प्लस 2, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, और फैक्टोरियल लगा के छोड़ दो, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 2, n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 2। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों इसमें 45 है, तो बता दो n की वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ टर्म हम निकाल सकते हैं ना खुद से, नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों क्या होती है, वही n प्लस ये कितने वेरिएबल है 3, n प्लस 2C2 इज इक्वल टू 45 दे रखा है क्वेश्चन में। तो बताओ इसको अभी सोल्व किया था ना हमने, क्या आया था n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 90। इन दोनों में कितने का गैप है बताओ, एक का गैप है ना, यहाँ पे भी लिख लो कितना 9 इंटू 10। अब देखो बड़े को बड़े से कंपेयर किया करो, यहाँ पे बड़ा कौन है n प्लस 2, यहाँ पे बड़ा कौन है 10, तो n प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इस एक्सपेंशन में। आपको कुछ याद आया मैंने क्या बताया था, ये a प्लस बी की फॉर्म होगी और ये a माइनस बी की फॉर्म होगी, इसकी कुछ पावर होगी है ना, इसकी क्या होगी बच्चों कुछ पावर। अगर ये पावर ओड है बच्चों, अगर ये पावर ओड है तो बीच में साइन प्लस हो माइनस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने क्या कहा था आपको, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, इस ओड पावर में एक जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। अगर ये पावर इवन होती, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में नोट कर लो अपनी नोटबुक में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन से मैं दोनों कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, मैं इवन पावर का भी बता देता हूं आपको, और अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, बीच में साइन क्या होता माइनस, ये 3 क्वेश्चन होते हैं है ना,
ओड पावर में तो प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना ही नहीं, बट इवन में होता है। इवन नंबर बच्चों डायरेक्ट 2 से क्या होता है, डिवाइड कर दो। अगर प्लस का साइन है तो इसमें +1 करो, है ना, तो कितना आ गया 6। इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म आएगी 6। और अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड तो डायरेक्ट करना है, बट अगर माइनस का साइन हो तो 1 ऐड नहीं करना, तो सिर्फ टर्म कितनी होगी बच्चों 5। तो इवन में क्या होता है, 2 से डायरेक्ट डिवाइड करो, अगर प्लस का साइन है तो 1 जोड़ो और माइनस का साइन है तो 1 ऐड मत करो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। इस क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है बच्चों, इसके अंदर वो मल्टीनोमियल वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि 6 में ये 4 वेरिएबल है 3 जोड़ दो, नहीं। ये वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे देखो एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो इंग्लिश का अल्फाबेट तो सिर्फ एक एक्स ही यूज हो रहा है ना, ठीक है, तो इसमें वो फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते। अगर इसको आप ध्यान से देखो ना तो ये क्या लिखा हुआ है पता है, ये 1 + x का होल क्यूब लिखा हुआ है बच्चों, और इसकी पावर कितनी है 6, तो 1 + x की पावर कितनी आ गई 18, तो ये तो बाइनोमियल होगी। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है फिर इसमें 19 हो जाएगी ना। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका शॉर्टकट मैं आपको क्लास में भी लिखवा चुका हूँ, दोबारा फिर बता देता हूँ बच्चों। शॉर्टकट क्या होता है, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ, स्पेशल एक्सपेंशन के ऊपर मैंने जितने भी रिजल्ट बनते हैं ना आपको सारे एक साथ लिखवाए हुए हैं। इस एक्सपेंशन में इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ, ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ टी आर +1 एंड टी आर+2, इन तीन कंजुगेटिव टर्म्स के कोफिशिएंट किस में है बच्चों, एपी में है। तो शॉर्टकट याद है कि आपको क्या होता है, n² - n इंटू 4r+1 प्लस, यहाँ 4r है तो यहाँ 4r² कर दो, यहाँ 1 है तो 1 की जगह 2 कर दो और बीच में साइन क्या लगा दो माइनस, इक्वल टू क्या होता है 0। बट ध्यान क्या रखना है आपको, इस एक्सपेंशन में पावर कितनी होती है बच्चों n, अगर पावर की जगह कुछ और आ गया तो फिर n की जगह को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्सपेंशन देखो क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 1 + x की पावर कितनी है 2n, और टर्म कौन सी है सेकंड, सेकंड का मतलब T2, T3 और T4 के कोफिशिएंट बच्चों किसमें है एपी में। मैंने क्या कहा था, टी आर आर से स्टार्ट होती है और ये 2 से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब इस क्वेश्चन में n को तो किससे रिप्लेस करना पड़ेगा आपको 2n से, और r को बच्चों किससे रिप्लेस करना पड़ेगा 2 से, इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह 2n और बच्चों r की जगह 2 लिखना, एक बार n की जगह लिखो क्या 2n, n की जगह लिखो 2n और r की जगह 2 लिखोगे तो ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 14। 2 कॉमन लेके सारे में से काट दो, ये 4n² है तो क्या बचेगा 2n² माइनस के 9n और प्लस के 7 इक्वल टू 0। अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2n² माइनस के 9n प्लस के 7 इक्वल टू 0। अगर n की वैल्यू निकालनी होती तो वो भी निकाल देते, इसके फैक्टर बना लो, 7 × 2 = 14, 7 और 2 क्या बन जाते इसके बच्चों फैक्टर बन जाते। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म बच्चों इस एक्सपेंशन में एपी में है। बस इस क्वेश्चन में n तो n ही है ना, फॉर्मूला क्या होता था अपना याद करो, n² - n इंटू 4r+1 प्लस 4r² - 2 इक्वल टू 0। इसमें n तो n है, r की जगह कितना है बोलो, r की जगह कितना है 2, r की जगह 2 पुट करना, तो ये कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया बच्चों 14। तो n² - 7n माइनस के 2n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, एक तो 7 और एक 2। आप मेरे को ये बताओ n क्या होता है, इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स 2 कैसे हो सकता है, अगर इंडेक्स 2 हो गया तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 3, लेकिन हमारे को तो फोर्थ टर्म का भी कोफिशिएंट दे रखा है तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आंसर कितना आ गया अपना n = 7। इस क्वेश्चन में देखो वही सेम क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth r+1 एंड r+2h टर्म, मतलब वही मैंने ये लिखा था बस इसने ये लिख दिया, बात तो एक ही है। इन तीन टर्म के कोफिशिएंट बच्चों इस एक्सपेंशन में क्या है एपी में, तो r की वैल्यू बताओ। अपना तो रिजल्ट बता दो क्या होता है, n² - n इंटू 4r+1 प्लस 4r² - 2 इक्वल टू 0। ये होता है ना, यहाँ पे r तो बच्चों r ही है ना, बट n की जगह कितना है यहाँ पे 14, n की जगह 14 पुट करना, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 4r+1 और 14 14 का स्क्वायर करो, r की जगह क्या पुट करोगे, सॉरी n की जगह पुट करना है ना, n की जगह 14 पुट कर दिया, r की जगह तो पुट करना ही नहीं हो तो निकालना है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। सोल्व कर लो, आई थिंक इसमें से 2 कॉमन लेके तो कैंसिल कर सकते हैं, है ना, ये एक बार सिंप्लीफाई कर लो, एक बार सिंप्लीफाई करना, प्लस 4r² - 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया अपना 4r² - 56r और 16 माइनस कर दो प्लस के 180। आप डायरेक्ट ही 4 कॉमन लेके काट दो, 4 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो ये कितना आ गया आपका 45 आ गया, तो ये तो 9 और 5 बन जाएंगे फैक्टर,
तो आर की दो वैल्यू आ गई, एक 5 और एक 9, 5 और 9। बस ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, इनको फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन कह लो, या नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कह लो, या बच्चों नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कह लो। ठीक है, एक ही बात है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, आपको याद आया क्या कुछ, ये जितनी पावर होती है 55, इसको डिवाइड किया करो बच्चों किससे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, 5 और 10 के एलसीएम से, और फिर +1 करना है। ये +1 कब करना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर ये 55 जो पावर है, ये 5 या 10 में से कम एक नंबर से जरूर डिवाइड होता हो, तो यहाँ 55 किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है ना। 1 कब ऐड करना है, जब 55 इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 ऑफ 5 और 10, मतलब कम से कम एक से तो जरूर डिवाइड होना चाहिए, चाहे दोनों से डिवाइड हो जाए। तो बताओ 55 डिवाइड बाय, इनका एलसीएम होता है 10, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों कितना होता है 5 + 1, यानी आंसर कितना आ गया 6। 6 तो क्या आ गई, नंबर ऑफ रैशनल टर्म आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों पूछा जाता आपसे नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, इररेशनल टर्म्स, तो फिर कितना आंसर आता पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से क्या माइनस कर देते 6, और टोटल टर्म कितनी होती बताओ 56 होती ना, में से 6 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 50। तो अगर इररेशनल टर्म पूछी जाती तो 50 आंसर आता, रैशनल पूछी जाएगी तो कितना आंसर आएगा बच्चों 6 आएगा। ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है, ये 5 और ये x दोनों बच्चों प्राइम नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे x के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है तो हम इसको प्राइम ही मान के चलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस, तो इसका आंसर तो वही आएगा 55 अपॉन एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, और प्लस में क्या कर देना 1, वही क्वेश्चन है ये, तो x 6 आंसर आ गया। इसमें भी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बतानी है इसमें, तो फिर बताओ मेरे को 642 को डिवाइड कर दो किससे, एलसीएम ऑफ 2 एंड 6 से, और प्लस क्या कर देना 1। 642, 2 और 6 का एलसीएम बच्चों कितना होता है 6 होता है, ये कितना आ गया 107, 107 + 1 यानी कि 108। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जब बच्चों एक से ज़्यादा एक्सपेंशन आ जाए और आपको किसी टर्म का कोफिशिएंट निकालना हो, तो मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है, देखो आपको x³ का कोफिशिएंट निकालना है ना, तो आप इनको एक्सपेंड करो दोनों एक्सपेंशन को, बट कहाँ तक एक्सपेंड करना है ये मेरी बात ध्यान से सुनना, जहाँ तक आपको x³ मिल रहा हो बस वहाँ तक एक्सपेंड करना है। पहली एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना क्या होगा बोलो, 6c0, अच्छा फर्स्ट टर्म तो 1 है, इसको तो छोड़ ही दो, सीधा ही 2x पे आ जाओ, 2x की पावर 0, फिर 6c1 2x की पावर 1, 6c2 2x की पावर 2, और फिर बच्चों 6c3 और 2x की पावर 3, बस मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा। ठीक है, इनटू दूसरी वाली एक्सपेंशन को खोलो, 7c0 और माइनस एक्स की पावर क्या होगी 0, फिर 7c1 माइनस एक्स की पावर 1, 7c2 माइनस एक्स की पावर 2, और फिर बच्चों 7c3 और माइनस एक्स की पावर 3। बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, बट पूरी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, आपको x³ का कोफिशिएंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो क्या होगा देखो, ये x की पावर 0 है, x की पावर 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 मिल जाए, x की पावर 3 से करना पड़ेगा, इन दोनों के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करो 6c0, बट यहाँ ध्यान रखना बच्चों माइनस का क्यूब है तो क्या आएगी माइनस आएगी, और 7c3 ये आ गया, प्लस x की पावर 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे x² से, कोफिशिएंट कोफिशिएंट को करो, देखो यहाँ 2 को मत भूल जाना, 2 इंटू 6c1, और ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा ना, तो इनटू क्या आएगा फिर 7c2 हो गया। फिर देखो x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे x से, तभी तो आएगा, लेकिन इसको मत भूल जाना 2 का स्क्वायर भी तो आएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, क्योंकि x² का कोफिशिएंट तो 2 का स्क्वायर तो आएगा साथ में, इंटू 6c2, और यहाँ से बच्चों माइनस को मत भूल जाना, मैं फिर कह रहा हूँ, और 7c1 कितना होता है 7 ही होता है। फिर क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, कॉन्स्टेंट टर्म से करोगे इससे, तो कितना आ गया देखो 2 की पावर 3 तो 8, और इंटू 6c3, और ये क्या है बच्चों 7c0, इसको सारे को सिंप्लीफाई करोगे आंसर कितना आएगा आपका -43। आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन पता नहीं बच्चों को टफ क्यों लगता है। आपको सिर्फ बच्चों क्या बतानी है, इसकी वैल्यू ही तो बतानी है, इस एक्सपेंशन को भी एक्सपेंड कर दो, इसको भी एक्सपेंड कर दो, बट मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो एक को एक्सपेंड कर लो आप फटाफट से, इसको एक्सपेंड करना 6c0
पहली टर्म की पावर लिख दो, सेकंड टर्म तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो क्या है 1 है, 1 की पावर तो कितनी भी करो। इसकी पावर कहाँ से स्टार्ट होगी बताओ, 6 से, फिर 6c1, एक एक पावर क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी, 6c2, एक एक्सपेंशन को आप क्या करो कंप्लीट लिख दो, 6c3 रूट 2 की पावर 3, 6c4 रूट 2 की पावर 2 और 6c5 इंटू रूट 2 की पावर 1 और बच्चों 6c6 रूट 2 की पावर कितनी 0 लिख दी। सेकंड एक्सपेंशन आप लिखो रूट 2 माइनस 1 की पावर 6, फर्क क्या आएगा बस देखो, यहाँ -1 है तो 6c0 रूट 2 की पावर 6, बट सेकंड टर्म में बच्चों क्या आएगा, -1 की पावर 1 भी आएगी ना, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। बस ऊपर सारी टर्म क्या थी प्लस की, नीचे एक प्लस एक माइनस ऐसे चलेगी। ठीक है, अब आप तो समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ आपको। इन दोनों को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो इनका एडिशन कितना होगा बताओ, ऐड करोगे तो एक प्लस एक माइनस वाली टर्म कट जाएगी ना ऐसे, तो कौन बचेगी, ये और ये दोनों बचेगी, बट ये तो 2 बार है ना, तो बाहर 2 क्या ले लो कॉमन और एक बार लिख दो 6c0 इंटू रूट 2 की पावर 6, फिर क्या बचेगी बताओ 6c2 और रूट 2 की पावर 6 माइनस 2 बचेगी, फिर 6c4 और रूट 2 की पावर 2 और फिर बच्चों बचेगी 6c6 और रूट 2 की पावर कितनी 0। अब इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो बस, 6c0 क्या होता है 1, रूट 2 की पावर 6 कितना होता है 2 की पावर 3 यानी कि 8, ये होता है 15 और ये कितना होगा रूट 2 की पावर 4 यानी कि 4 हो जाएगा, रूट 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, और ये कितना हो गया अपना 15 और रूट 2 की पावर 2 और ये 1 और ये भी कितना हो गया 1, सोल्व कर लो बस इसको, 60 और 30 कितना 90, 99, 99 इंटू 2, क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 198। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसके अंदर बीच में साइन क्या आ गया माइनस का, मैं करके दिखा देता हूँ ये भी सोल्व आपको। इसकी पावर 5 है, 5 पावर खोलो, 5c0 रूट 3 की पावर 5 से स्टार्ट करो है ना, 5c1 रूट 3 की पावर 4, 5c2 रूट 3 की पावर 3, 5c3 रूट 3 की पावर 2, फिर बच्चों 5c4 रूट 3 की पावर 1 और फिर 5c5 रूट 3 की पावर 0। ये हो गया। सेकंड एक्सपेंशन को ओपन करो, प्लस की जगह माइनस हो ना, तो बस पहली टर्म तो क्या आएगी सेम आएगी, दूसरी टर्म का साइन क्या कर दिया करो आप चेंज कर दिया करो है ना, 5c1 रूट 3 की पावर 4 ऐसे चलती रहेगी। अब दोनों की क्या करनी है बच्चों अपने को सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर कितना आएगा बोलो, सब्ट्रैक्शन में कौन कटेगी, ये जिनके साइन सेम है वो कट जाएगी ना, और ये क्या होगी प्लस ऐसे, तो ओड नंबर वाली प्लस हो जाएगी, डबल डबल हो जाएगी सारी है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 5c1 रूट 3 की पावर 4, फिर 5c3 रूट 3 की पावर कितनी होती है 5 माइनस 3, फिर 5c5 और रूट 3 की पावर कितनी होगी बच्चों 0, सोल्व कर लो, ये होता है 5 और ये कितना हो गया अपना 9, 5c3 क्या होता है 10 और ये कितना हो गया 3, ये भी 1 और ये भी 1, 30 और 45 कितना हो गया 75, 76, 76 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 152 आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। C0 प्लस C2 प्लस C4 इन सब का सम, मैंने आपको क्या बताया बच्चों NC0 NC1 NC2 अप टू NCN तक जाना हो तो सबका सम कितना होता है 2 की पावर n, बट यहाँ तो देखना 0 से स्टार्ट है इवन नंबर, और मैंने बताया था इवन नंबर 2 से स्टार्ट 0 से स्टार्ट होंगे यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट में, 0 2 4 इन सब का सम निकालना है, तो इवन इवन कोफिशिएंट का सम निकालना हो तो क्या हो जाएगा बोलो, टोटल जो सम है ना उसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, मतलब हाफ कर दो उसका। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर n माइनस 1, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है।